नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशासुर को बारंबार नमस्कार। 1 जनवरी जिसको नया साल कहते हैं, लेकिन नया क्या बताओ, नया तो एक चैतन्य परमात्मा में अहमपना जिस पर्याय ने पहली बार किया वो उसने अपना कल्याण का मार्ग चुना, नयापना है। बाकी तो हर पर्याय फ्रेश है और भगवान आत्मा अनादि अनंत है। मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला और हर पर्याय फ्रेश है ना। ऐसा अपने चैतन्य परमात्मा को जो शुरुआत, ऐसा अपना अनुभव करने की जो शुरुआत करे, वो नया दिन है, वो नई पर्याय है, वो फ्रेश पर्याय है जिसने अपने को परमात्मा रूप स्वीकार किया। ऐसे पूज्य बहन श्री, पूज्य गुरुदेव श्री, पूज्य सोगाणी जी बाबू जी, जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा है, सब ने अपने चैतन्य परमात्मा में अहमपना करके और अनादि का जो संसार चल रहा है उसको तोड़ने की जो शुरुआत की ना, अपने स्वरूप में रमने की और वो अनादि का संसार के बंधन को तोड़ने की शुरुआत की, वो नई शुरुआत है। मैं तो अनादि से हूँ और मेरे में न आज तक कुछ हुआ है, न कभी अनंत काल तक कुछ होने वाला है। ऐसा अपना शाश्वत स्वरूप जो जाने ना, उसकी ये बात है ना। 1 जनवरी है तो 2021 गया और 22 चालू हुआ, तो 2022 भी चला जाएगा। लेकिन मेरा में अब जब तक अपना स्वभाव में अहमपना करके नहीं टिके तो समय तो चला ही जा रहा है भैया, लेकिन मैं स्थिर सत्ता रूप हूँ और ये परिणाम अपने को स्थिर ज्ञायक रूप वेदन करे तो वो एक अनादि का नहीं हुआ हुआ कार्य हुआ और अनंत काल तक वही शुद्ध 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 पर्याय निकलती जाएगी अपने स्वभाव में टिक के, बैठ के, पसर के, है ना। इसको नया साल कहे, इसको कहे कि मैं बोल है बहन श्री का कि द्रव्य तो निवृत्ति ही है, द्रव्य तो निवृत्ति ही है, उसका दृढ़ता से अवलंबन लेकर भविष्य के विभाव से भी निवृत्त हो। क्या कहा कि द्रव्य तो निवृत्ति ही है, लेने द्रव्य में तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कभी होने वाला भी नहीं है। तो द्रव्य यानी मैं तो निवृत्ति ही हूँ, मुझे निवृत्त नहीं होना है, मुझे विभाव का अभाव करके स्वभाव में नहीं जाना है। द्रव्य तो निवृत्ति है, तो द्रव्य तो निवृत्त है, पर्याय में मेरे राग है, ऐसे पकड़ने से इतना बोझा, इतना कष्ट, इतना लंबा संसार दिखता है। और जब अपने को मैं द्रव्य हूँ और मैं निवृत्त हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा अनुभव करते ही आनंद हो जाएगा। उठना कहाँ से है, अपनापन कहाँ से करना है। प्रमाण के, द्रव्य प्रमाण का है, प्रमाण का है, उसके अंदर 2 पड़खे हैं, एक क्षणिक है, एक त्रिकालिक है। तो अब इसमें अपनापन कहाँ करना, क्षणिक में अपनापन करता है, उधर दिखता है तो नई 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 पर्याय दिखती है, राग देश मोह होते हैं।
और जब त्रिकाली द्रव्य में भगवान आत्मा में अहम पना करे तो बोले मैं तो निवृत्ति हूँ। बोले अब तो निवृत्ति ले लो। बोले प्रवृत्ति में आया कब तो निवृत्ति ले बताओ। आज तक मैं प्रवृत्ति में आया ही नहीं, मैं तो हमेशा त्रिकाल निवृत्त स्वरूप हूँ। बोले द्रव्य तो निवृत्त ही है, उसका दृढ़ता से अवलंबन लेकर भविष्य के विभाव से भी निवृत्त हो। क्या कहा, प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, निवृत्त स्वभाव का दृढ़ता से अवलंबन लेते हैं ना। दृढ़ता से अवलंबन लेने का क्या मतलब है कि जैसे पर्याय को खींच के यहाँ टिका ले कि नहीं मैं हूँ, ये ज्ञायक भाव मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, ऐसा दृढ़ता से अवलंबन ले लेने का कि मैं तो सदैव त्रिकाल हूँ का हूँ ही हूँ, मेरे में न कुछ परिणमन होता है न कुछ। तो इसलिए जो विभाव चल रहा है ना, जो विभाव चल रहा है, तो स्वभाव की इधर झुकने से, महिमा आने से प्राप्त प्रगट पर्याय के अंदर में स्वभाव अनुकूल परिणमन हो जाएगा और भविष्य का विभाव से निवृत्त हो जाएगा। भविष्य में जो विभाव हो रहा था उससे निवृत्त हो जाएगा। सहजपने कार्य है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्योंकि अहमपना एक ही जगह टिकने वाला है, 10 जगह नहीं टिक सकता। और अहमपना जैसे देह में रखे तो देह के साथ बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है, तो कभी इसमें करता है कभी इसमें करता है, मतलब यहाँ तक देह में अहमपना ही खाली नहीं करता, जिसके सहयोग में जो अपने पुत्र वगैरह आए हुए हैं उसके कुछ हो जाए तो बोला हे भगवान मुझे ही उठा लेते, इसको क्यों कुछ हुआ। तो मतलब उनमें मैं पना, तो विभाव उत्पन्न होते हैं। और जब मैं निवृत्त हूँ, स्वभाव में मैं पना किया, तो भविष्य का विभाव भी छूट जाएगा। मुक्ति तो जिनके हाथ में आई है, ऐसे मुनियों को वेद ज्ञान की तीक्ष्णता से प्रत्याख्यान है। क्या कहा, जिनके हाथ में मुक्ति आ गई है, जिनको मुक्ति मुक्त होने की कला आ गई है ना, मुक्त स्वरूप परमात्मा अपना है, उसमें अहम पना करके पसर गए हैं, तो उनको मुक्ति हाथ में आ गई है, उनको कला आ गई है, वो भविष्य के विभाव को रोक लेंगे। स्वभावों के सन्मुख यह कैसे टिकेगी। बोले अपने स्वभाव के सन्मुख ये विभाव टिकेगा कैसे, बोलो। स्वभाव में तो विभाव है ही नहीं, लेकिन स्वभाव के सन्मुख जो परिणति आई उसमें भी भविष्य में विभाव नहीं होंगे, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। क्योंकि चीनी मिठास से भरी हुई है, तो चीनी को अगर मुंह में रखा है तो मुंह खारा हो ही नहीं सकता। वैसे मैं परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धा ज्ञान आचरण करेगा तो विभाव होएगा कहाँ से, लाएगा कहाँ से विभाव, है ना। ये तो यहाँ से चूकता है ना, जितनी कसाई का सद्भाव है उतनी उसमें कमजोरी है ना, वो कमजोरी का द्योतक है रागाधिक भाव हो जाना। लेकिन स्वभाव में है नहीं और स्वभाव में स्थिरता होए तो विवाह हो नहीं सकता, है ना। उपाय अपने पास है, कहीं उपाय खोजने नहीं जाना है। अपने को रागी मान के वीतरागी होना चाहे तो तू वीतरागी हो नहीं सकता। वीतरागी स्वभाव से मैं वीतरागी हूँ ऐसा देखेगा तो ऐसा स्थिरता होते होते भविष्य का राग पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन राग को देख के राग मिटाना चाहिए तो 3 काल में नहीं होगा, फिर तो दुख खड़ा होगा, भविष्य में भी संसार चलता रहेगा। इसलिए बोला जिनवाणी में तो आता है कि राग को निकालो, कि हाँ आता है ना, जिनवाणी में तो आएगा ना, जो व्यवहार के वचन है वो तो आएगा। बोले तू अपने को रागी देखता है, अपने घर में राग देखता है, तो निकालो, है। तो पर ना राग निकले कैसे, कि राग निकालने की व्यवस्था नहीं है, राग उत्पन्न नहीं होने की व्यवस्था है। जैसे अनंतानुबंधी चला गया है ना, तो अनंतानुबंधी संबंधी राग होता ही नहीं है ज्ञानी को। जब है चला गया ना तो अनंतानुबंधी संबंधी राग होता ही नहीं है, तो निकाल दिया क्या, उत्पन्न ही नहीं होता है। फिर मान लो अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय चली गई तो उस संबंधी राग उत्पन्न ही नहीं होगा। राग उत्पन्न होगा उस संबंधी उत्पन्न ही नहीं होगा, नहीं होगा तो उसको निकाला क्या, बन ही नहीं हुआ। ऐसे स्वभाव में तो है नहीं, और स्वभाव सन्मुख जो पर्याय होगी उसमें होने का सवाल नहीं है। इसलिए दृढ़ता से क्या कहा, द्रव्य तो निवृत्ति ही है, यानी मैं द्रव्य हूँ, मैं तो सदैव निवृत्त हूँ, मैं तो त्रिकाल
रिलैक्स होने का काम है, समझे ना। अरे बातें, ऐसी बातें सुन के कितना पुरुषार्थवादी है, कितना करना है। बोले तू रिलैक्स हो, वस्तु का स्वरूप जान के और शांत रहने की बात है। बोले किसी को क्रोध, हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? बोले रह सकता है, आराम से रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? कि देखो संसार में ऐसी विचित्रता है कि जो अपना कोई हो ना, जैसे शादी ब्याह होती है ना, उसमें जवाई को घर बुलाते हैं, तो जवाई को गालियां गाते हैं। बोले जवाई घर में आया है तो मतलब आस पड़ोस को बुलावा देके उनको गिफ्ट देते हैं, उनको मिठाई बांटते हैं, और बोले जवाई जी ने गाली गावा। अब वो वहां उनको गुस्सा क्यों नहीं आता है? वहां इतने खुश को रहते हैं, क्योंकि प्रयोजन जानते हैं ना कि इनके अभिप्राय में गाली देने का नहीं है, वो उत्साह से स्वागत कर रहे हैं, है ना। तो जब अभिप्राय में अगर ऐसा नहीं हुए तो नहीं आएगा। तो जब अपने को पता चल गया कि ये देह को जो कुछ बोल रहे हैं, देह तुम्हें हुई नहीं, जब मैं देह नहीं हूं तो गुस्सा कैसे आएगा? जिसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। हमारे मुनिराज बैठे रहे, देखो बोला मुनिराज को, मुक्ति तो जिनके हाथ में आ गई है। किसके हाथ में आ गई है? कि मुनिराज के हाथ में मुक्ति आ गई है। कि कैसे आ गई है? कि वो अपने को देह मानते ही नहीं है। अब जो बाहर का उपसर्ग होगा, युक्ति समझ रही है, जो बाहर का उपसर्ग होगा, जो भी प्रसंग बनेगा, वो इस देह के साथ बनने वाला, मेरे साथ तो नहीं बनना है। तो फिर अभी क्रोध बोले नहीं करना चाहिए, कि आएगा नहीं, करना चाहिए नहीं चाहिए वाली बात नहीं है। अपन सोचते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन आ जाता है। तो आ जाता है तो मान्यता में नहीं छोड़ा है, अभिप्राय में नहीं छोड़ा है, अभिप्राय में अपने को यही मान रखा है। और फिर बोलते हैं कि हम तो ज्ञायक है, फिर भी हमारे क्रोध आ जाता है। तो बोले तुमने ज्ञायक की तरफ देख के ज्ञायक अनुभव किया होता और देह को अपने से पृथक माना होता, तो बाहर तो जिसको दिखती है देह दिखती है, तो देह को कुछ बोलेगा तो नहीं आएगा क्रोध। क्रोध नहीं आए, नहीं आए ऐसा कोई साधन नहीं है। मैं ये ज्ञायक भाव हूँ, मैं जो हूँ वो किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं किसी को दिखता भी नहीं हूँ, तो मुझे कोई क्या कह सकते हैं? तो जब गुस्सा नहीं आएगा, शांति से आप बैठे रहो। मुनिराज शांति से बैठे रहते हैं, और कोई बाघ शेर भी आके खा ले हुए हैं, कोई आके, कोई उपसर्ग, कोई जैसे शांति से बैठे हैं और बहुत सर्दी पड़ रही है, तो किसी को ऐसा राग आ जाए, नहीं पता उज्जैन धर्म का राग आ जाए, तो कहीं बगल में मतलब गर्माट कोई के लिए कोई चूल्हा जला जावे, कोई कंबल ओढ़ा जावे, कोई क्या कर जावे, तो मुनिराज के लिए तो उपसर्ग है ना, है। लेकिन मुनिराज को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये जो देह ही मेरे से बाहर पड़ी है, यही एक कंबल है, तो दूसरे के ऊपर कोई उड़ा दिया तो क्या फर्क पड़ना है। मुनिराज तो अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं, अपने आनंद मस्त हो जाते हैं। मतलब ऐसा ऐसा अपने को जाने माने ना, तो कसाई उत्पन्न नहीं होगी, तो भविष्य का जो कसाई उत्पन्न होने का, या भविष्य की जो संसार प्रवृत्ति चल रही है वो बंद हो सकती है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावत विश्राम, वस्तु के स्वरूप से विचार करे तो बोले द्रव्य तो निवृत्ति है? अब द्रव्य में प्रवृत्ति है ही नहीं तो मुझे क्या करना है? जहां होना है वहां समझना है, खाली करना भी कुछ नहीं है। जैसी आपकी समझ होगी वैसा आपका कार्य होगा ही होगा, नहीं होवे ऐसा होता ही नहीं है। देखो दृष्टांत देती हूँ कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का मेला चल रहा है। अभी किसी ने सोधर में इंद्र इंद्राणी की डाक ली है ना, तो अब उनकी प्रवृत्ति उस रूप चलेगी कि नहीं? अब वो 2-4 महीना पहले ही वो सारी तैयारी करते हैं, डायलॉग याद करते हैं, कपड़े उस अनुसार सिलाते हैं, सारा कार्य उस अनुसार उनकी प्रवृत्ति चलने लगती है। और इतने सारे पंचकल्याणक में आएंगे, उनकी तो नहीं चलती है वैसे। क्यों नहीं चलते हैं? कि वो नहीं मानेंगे ना अपने को, अपने को नहीं मानेंगे तो नहीं चलेगी, और जो अपने को उस रूप मानेगा उसकी चलेगी। तो सोधर में इंद्र इंद्राणी जो बने हैं 7 दिन के लिए, उनके दिमाग में क्या चलता है कि उनकी ड्रेसें वैसी हो जाती है, उनका मुकुट वैसा हो जाता है, उनका मतलब भाषा वर्गणा वैसी हो जाती है, सारी 1 हफ्ते के लिए जो बने हैं, समझे ना, 1 हफ्ते के लिए उनकी सारी चीज बदलती है। तो भाई मैं परमात्मा हूँ ऐसा तू अनुभव करे, ऐसा तू जाने, तो तुम्हारी सारी चीज नहीं बदल जाएगी?
ऑटोमेटिक बदल जाएगी, कुछ नहीं करना है। ये तो क्या, मान्यता तो खिसकाता नहीं है और बोलता है हमारा उपयोग टिकता नहीं है, हमारा ध्यान लगता नहीं है। ध्यान पहले लगाने की चीज नहीं है, पहले ज्ञान करने की चीज है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं निवृत्त ही हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। भाई राजा रानी बनते हैं, वो राजा रानी जैसा उनका वो चलने लगता है, इंद्र इंद्राणी बनते हैं तो उनका वैसा चलने लगता है। तो वो अंदर भाव में उन्होंने बनाया ना है कि हम ये है, तो उनका भाव चला। तो इतना ही उपदेश है कि तू अपने को अनादिकाल से एक भ्रम चला आ रहा है कि जो देह मिली वो प्राप्त पर्याय में तन्मय, तो उस रूप तुम्हारा परिणाम। अब सोच रहा है कि मैं परिणाम पलटू पुरुषार्थ करके, तो जितना पुरुषार्थ करता है वेस्ट जाता है। विचारों में तो सब आता है, छह पश्चिम ज्ञान में सब बैठता है, फिर बोलता है हमारा तो मतलब अंदर उपयोग तो नहीं लगता है। उपयोग कैसे लगेगा बताओ? मान्यता में शरीर को एकदम सुरक्षित मान के बैठा है, और फिर पढ़ के सुन के ये बोलता है मैं तो गायक हूँ, और फिर उपयोग नहीं लगता है। मान्यता पलटी कर ले, बस तू मान्यता में अपने को गायक देख ले, और फिर जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम अनंतानुबंधी मिथ्यात्व संबंधी तो आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे वो पर्याय से भिन्न ज्ञायक का जोर बढ़ता जाता है और उधर से हटता जाता है। विधि बहुत सरल है, मतलब द्रव्य तो निवृत्त है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो निवृत्त मतलब मैं ये हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो परिणाम इस रूप ढल के परिणमन करे कि मैं ये गायक हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ और मेरे में कुछ कमी नहीं है करने के लिए। तो जिस पर्याय में राग हो रहा था वो पर्याय आनंद करने लगे क्योंकि मैं तो परिपूर्ण हूँ। जो पर्याय मनुष्य मान के और अपने को सुखी होना चाहती थी, तो मनुष्य पर्याय में तो किसी को सुख मिलेगा नहीं। मनुष्य पर्याय मान के फिर तो विकल्पों का ढगला होएगा, फिर तो दुनियादारी दिखेगी, फिर तो कितना काम दिखेगा, प्रतिष्ठाएं दिखेगी, है ना, कितना मान सम्मान दिखेगा, कितना परिवार दिखेगा। अरे शादी कर लिया तो बच्चे नहीं हुए तो दुखी, बच्चे हो गए तो बच्चे अनुकूल नहीं हुए तो दुखी, अनुकूल भी हो गए तो उनकी व्यवस्था के लिए दुखी, व्यवस्था अच्छी हो गई तो उनके आगे शादी ब्याह के लिए दुखी, होके कम उम्र में चले जाए तो दुखी। मतलब एक देह में अपनापन करके इतना लंबा संसार खड़ा हो गया, और एक ही चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, यहाँ आते ही संसार खत्म। संसार को कुछ करना ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, मात्र समझ का काम है, मात्र सुखी होना है। तो बस सही समझ, सम्यक ज्ञान किसको कहा कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा अहम पना करके जान। बस छह क्वेश्चन तो जानता है, फिर अहम पना नहीं करता है। अहम पना प्राप्त पर्याय में सुरक्षित रखता है, और छह क्वेश्चन से सब जानकारी हो गई। जानकारी हो गई तो ऐसा हो गया कि हमें सब पता है फिर भी हमारा उपयोग नहीं लगता है। उपयोग तो जहाँ रुचि जहाँ अपनापन हो वहां लगेगा, कैसे लगेगा बताओ? फिर ये बोलता है कि हम तो गृहस्थी है, हमारा तो ऐसे होएगा ही नहीं। बोले गृहस्थी कैसे हुआ तो बताओ, जब देह ही नहीं है तो गृहस्थी कैसे हो गया? तो जो प्राप्त पर्याय रूप कार्य हो रहा है उसमें अपनापन छूटता नहीं है, नहीं छूटता है तो बोलने से जानने के बाद में भी शांति से नहीं रह पाता। इसलिए ये बात आई है कि भविष्य के विभाग से निवृत्त हो कि कहाँ, कि द्रव्य तो निवृत्ति है, उसका दृढ़ता से अवलंबन लेकर। किसका दृढ़ता से अवलंबन लेके कि मैं क्या एक निवृत्त स्वरूप हूँ, मेरे साथ किसी का कोई संबंध नहीं है, आज तक कभी हुआ नहीं, अब भविष्य में कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि संबंध दो द्रव्यों के बीच में होता है, दो द्रव्य तो अलग अलग सत्ता है उनकी, है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, तो दो द्रव्य मिलके एक कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। तो जब ये दृढ़ता से अवलंबन लेने की बात आई है ना कि मैं तो निवृत्त स्वरूप ही हूँ, पसर जा, बस बैठ जा, टिक जा, रम जा। मेरे को कुछ करना ही नहीं है। बोले मोक्ष मार्ग में लोहे की चने चबाने जैसा है, बोले शांति से विश्राम करना मोक्ष मार्ग है। मुनिराज को जंगल में देख के, और अभी इतनी सर्दी है ना, तो इतने व्हाट्सएप आते हैं कि देखो इतनी ठंड के अंदर, कल आया था बरसात के अंदर में, इतनी बरसात में
और बरसात आ गई कहीं, और इतनी ठंड में मुनिराज विहार कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कठिनाई लगती है जो देखता है उनको, लेकिन जो स्वयं अपने को देह मानते ही नहीं है उनको कठिनाई लगती नहीं है। ये तो बोलते हैं उनको तो अपना है कि गंतव्य स्थान पे जाना है, तो उनका तो अपनी एक आत्मा की तरफ रहती है ना, तो वो बाहर जो जिसको नहीं पता उनको कठिन लगता है। ठंड के अंदर पहाड़ के ऊपर बैठे मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, तो बोले अरे अपन चार चार रजाई ओढ़ते हैं नग्न। अरे वो तो अंदर कषायों से नग्न हो गए ना, तो कषायों से नग्न हो गए तो आनंद में बैठे हैं। हम्म? वो तो अपने आनंद में सुख में बैठे हैं, उनको क्या लोहे के चने चबाने जैसा है। बाहर से देखो तो कठिन लगता है, अंदर से देखो तो बाहर का सब परभाषित होता है। बोले मैं करने वाला हूं ही नहीं, कौन सी तपस्या करूं, बोला। अंदर में स्वभाव में पसर गए, बैठ गए, विश्राम करने लगे, जो होए सो होए। कोई ऐसा निवृत्ति का ऐसा मार्ग है, दृढ़ता से अवलंबन लेने की बात है। तो अवलंबन लेने के नाम से पर्याय को, पर्याय द्रव्य को पकड़े, पर्याय द्रव्य को पकड़े, कि ऐसा अवलंबन नहीं होता है। कथन ऐसा आता है, लेकिन पर्याय सहजपने स्वीकार ये कर लेती है कि मैं ही द्रव्य हूँ। क्योंकि मैं द्रव्य के अलावा क्या हो सकती हूँ। जब ये पहले अपने को शरीर माना, राग माना, अब जब पता चला कि ये तो राग आदि आश्रय तत्व है, शरीर है, पुद्गल द्रव्य है, तो अभी मैं क्या हूँ, कि मैं तो जानने देखने वाला जीव हूँ, समझे ना। तो कितना सरल हो गया बताओ। कितना सरल सुलभ कि सहज। हाँ हाँ हाँ, अपना स्वभाव है, उसको स्वभाव को स्वभाव रूप से पकड़ो। अपने बोलते हैं ना, घर में चार जने हो, विचार किसी के नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो बोले कि आपस में नहीं मिलते हैं, तो कसाई उत्पन्न होती है। तो कसाई उत्पन्न क्यों होती है, कि अपने को उस रूप अपने माना, चाहे बेटी मानो, चाहे बहू मानो, चाहे उस रूप माना, और उसके बाद अपने परिणामों के अनुकूल नहीं जमता है तो कसाई होती है। और अपने को ज्ञायक परमात्मा देखे, कसाई नहीं होगी। अपने को भगवान आत्मा देख के देखो कि नहीं होगी। सामने वाला जीव भी भगवान है, सामने वाले के उदय भाव योग्यता अनुसार होते हैं, उनके भी वश की बात नहीं है। और हमारे उदय भाव हुए हैं, वो भी योग्यता अनुसार हुए हैं, कोई बात नहीं है। परिणामों से भिन्न उसी समय त्रिकाली द्रव्य को देख लेने का, कि मैं तो ये गया भाव, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो दृढ़ता से अवलंबन लेने की बात है। जब ऐसा होए तो उसमें ऐसा विचार करते हैं कि क्यों उत्पन्न हुआ, नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा करो कि मैं तो निवृत्त स्वरूप हूँ, मेरे में पर्याय है ही नहीं। तो बोले ऐसे स्वच्छंद, स्वच्छंद तो कसाय के बैठ के बोल लेना तब स्वच्छंद होता है। स्वभाव के ऊपर बैठ के बोले तो स्वच्छंद कैसे होगा, स्वयं में छंद हो जाएगा, स्वयं में पसर जाएगा, स्वयं में रुक जाएगा, है ना। उधर कसाय के ऊपर बैठ के बोले ना, तब स्वच्छंद होने की बात आती है। जब हम मैं हूँ, ये गायक हूँ, तो बस हूँ ही ना। अब मेरे में कसाय है ही नहीं। जो कसाय उत्पन्न हुई है वो पर्यायगत योग्यता से कमजोरी से हुई है, तो अभी उसको वापस अपना माने तो फिर कसाय की लाइन लगेगी। और स्वभाव में अपनापन करे तो आनंद। स्वभाव में अपनापन होते ही आनंद आनंद आनंद। दृढ़ता से अवलंबन लेना, क्या सुंदर शब्द बहन सी ने पटका है। दृढ़ता से अवलंबन लेना कि मैं तो निवृत्त स्वरूप ही हूँ, भविष्य के विवाह से निवृत्त हो। ओहो हो, क्योंकि होता क्या है, विवाह होते जावे और मैं तो परिपूर्ण हूँ, विवाह होते जाए और मैं तो परिपूर्ण हूँ, बोले ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वभाव ऐसा नहीं है। क्योंकि आप चीनी में, मुंह में चीनी रखो और आपका मुंह खारा हो जाए, ऐसा होता है क्या, कि हमने रखी तो चीनी मुंह में थी और मुंह हमारा खारा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। नमक मुंह में रखी और तीखा मिर्ची का टेस्ट आ रहा, ऐसा तो होता नहीं है। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करे और बोले हमारे तो कसाई उत्पन्न हो रही है, बोले ऐसा तो होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। होती है वो पर्यायगत योग्यता से होती है। तो तुम्हारा मुंह, लक्ष्य, दृष्टि, स्वभाव पे आ जाना है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो कसाय वाला हूं ही नहीं। ये कसाय मेरे में नहीं है, कसाय मेरे लक्ष्य से नहीं हुई है, ये कसाय बाहरी लक्ष्य से हुई है। तो ये कसाय जिसके लक्ष्य से हुई है वहां से आई है, मेरी तो नहीं है। ये वजन दृढ़ता से अवलंबन निवृत्त स्वरूप परमात्मा का लेना है बस।
कसाय उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए कि बराबर है, नहीं उत्पन्न होना चाहिए, 100% बराबर है, पर उत्पन्न कैसे नहीं होगी उसका उपाय कर। ये स्वभाव में नहीं है तो नहीं होगी, नहीं है तो नहीं होगी। आप देखो, दो चार चार आप पानी के कलश है ना, अपन ने भरे चार है, ये चार कलश है, एक में दूध डाला, एक में पानी डाला, एक में शरबत डाला, और एक में मान लो और कुछ डाला। अब आप एक गिलास डुबो के निकालो तो जिसमें जो है उसमें से वही निकलेगा, दूसरा निकलेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश करो है। और आप बना ही बोलो कि इस शरबत का दूध बन जावे, इतने नमोकार मंत्र बोलो तो थोड़ी बनेगा, बनेगा ही नहीं। दूध चाहिए तो दूध के कलश में हाथ डाल, लोटा डाल तो दूध निकलेगा निकलेगा निकलेगा। अब उसके लिए मान लो शरबत के कलश के सामने अपन नमोकार बोले, मतलब खिलावे करे सब करे कि वो दूध बन जाए, तो दूध तो बनेगा ही नहीं वो। अब दूध लेने के लिए अपन क्या करें कि दूध के कलश के अंदर लोटा डाल तो दूध निकलेगा। वैसे ही कसाय नहीं होए, आनंद शांति होने के लिए क्या करें कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा ही नक्की दृढ़ता पूर्वक अवलंबन ले ले कि मैं तो गया एक परमात्मा हूँ। कषाय में अपनापन करके फिर बोलता है कषाय निकाले, भाई कषाय में अपनापन मत कर। ये जो कषाय जहां उत्पन्न होती है वहां ज्ञान भी है, और ज्ञान में तो जानने में आई है खाली, तो जानन हार हूं, बस ऐसा जान कि जान लिया मैंने। जान लिया, बस जान लिया, आपा पर को जान लिया, बस आपा पर को जान लिया कि मैं ये हूँ, पूरी बाकी सब पर है, ऐसा मैंने जान लिया। तो जानने में आनंद है, बोले जानने में, ज्ञान में आनंद की, ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। तो हाँ जोड़ा है ना, सही बात जाने आनंद नहीं आवे ऐसा तीन काल में संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। किसी चीज को अपन कोई कोई मतलब मापने को कहाँ जाना है, अपनी टिकट बनी हुई है और 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन आ गई कि शायद ऐसा माहौल हो रहा है, तो टिकट कैंसिल भी हो जाए या नहीं जाना हो, है ना। तो अपन क्या किए कि अपने को जाना था और अपन उदास हो गए, है ना। और जब अपने को वापस इंफॉर्मेशन आई कि एकदम फाइनल है, जाएगी ही, अब उसके लिए अपन क्या करें बताओ, खुश हो गए। खुशी नहीं मिलेगी कि मिलेगी ना, नहीं मिले ऐसा होता ही नहीं है। अरे बोला अभी तो हम गए नहीं ना, अभी तो फिर कैंसिल हो सकता है, अभी वो तुम्हारा विकल्प है, वो तो झूठा विकल्प है। अगर अपने को जाना है, अपनी टिकट बनी हुई है और अपन असमंजस में थे कि जाए नहीं जावे, और अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिली है तो आपको अंदर से खुशी आती है, नहीं आती ऐसा होता ही नहीं है। वैसे ही ये एक जिनवाणी माँ ने इंफॉर्मेशन दी है कि तू गायक परमात्मा है, तू निवृत्त स्वरूप है, तू परिपूर्ण है। तो ऐसा जब अपने को पता चला, सच्ची बात पता चली, हम तो निवृत्त होना चाहते हैं, हम तो कषाय को हटाना चाह रहे हैं, है ना। और यहाँ बोले कि तू निवृत्त ही है, तेरे में कषाय है ही नहीं। जब सच्ची बात पता चली, तब जैसे दूध में लोटा डाल के और दूध निकाल, वैसे मैं गायक हूँ ऐसा अंदर में अनुभव कर। करना क्या है, बोले स्थिर रहना। अरे स्थिर तो हूँ, स्थिर रहना नहीं है, स्थिर रहने के चक्कर में पर्याय का लक्ष्य छूटता ही नहीं है। अरे निवृत्त द्रव्य तो निवृत्त ही है, इसका मतलब ये मैं हूँ निवृत्त स्वरूप, तो इसका दृढ़ता से अवलंबन ले। बोले दृढ़ता से अवलंबन कैसे ले, कि ले सकता है, तुझे सब लेना आता है, सब लेना आता है, वही चीज ऐसी है जो लेना नहीं आता है, नहीं ले वो अलग बात है। तो बोला मुक्ति तो जिनके हाथ में आ गई है, किनके, ऐसे मुनियों को भेद ज्ञान की तीक्ष्ण से प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान होता है यानी वर्तमान में स्वभाव के सम्मुख वाले भाव से वर्तमान में राग नहीं उत्पन्न होता है, और भविष्य में राग नहीं उत्पन्न होगा, ऐसा भी हो गया। इसको कहा प्रत्याख्यान, आलोचना। और ये है ना, चलो आएगा भी यहाँ। तो इसलिए बोले कि मतलब भविष्य में रागादि उत्पन्न नहीं होने का प्रत्याख्यान। तो कैसे कैसे नहीं होगा कि वर्तमान में स्वभाव के सम्मुख वाला भाव होगा, तो वर्तमान में भी नहीं हुआ, और यहाँ टिकेगा तो भविष्य में नहीं होगा। इसको कहा दृढ़ता से अवलंबन लेना, कि उपयोग का उपयोग में स्थिर हो जाना।
वहीं पे टिक जाना, वहीं पे रम जाना, तो भविष्य में भी राग नहीं होगा। बोले वर्तमान जिसका सुंदर है उसका भविष्य ऑटोमेटिक सुंदर है। भविष्य सुंदर करने की चिंता करता है और वर्तमान बिगाड़ता है, उसका भविष्य सुंदर नहीं होता है। वर्तमान जिसका सुंदर है, वर्तमान में दृढ़ निर्णय कर लिया है कि मैं निवृत्त स्वरूप परमात्मा हूँ परिपूर्ण, तो उसका भविष्य सुंदर होगा। क्योंकि अपने को परमात्मा मान के जो अनुभव करता रहेगा उसका भविष्य में परमात्मा बन जाएगा, पर्याय में भी परमात्मा बन जाएगा। देखो इसके बाद वाला है 74। यदि तेरी गति विभाव में जाती है तो उसे शीघ्रता से चैतन्य में लगा। आया वापस बोल कि कैसे चैतन्य में लगावे हैं। 74 नंबर का है। यदि तेरी गति विभाव में जाती है तो उसे शीघ्रता से चैतन्य में लगा। स्वभाव में आने से सुख और गुणों की वृद्धि होगी, विभाव में जाने से दुख और गुणों की हानि होगी। इसलिए शीघ्रता से स्वरूप में गति कर। देखो क्या है, यदि तेरी गति विभाव में जाती है तो, यदि तू अपने को रागादिक भाव रूप मानता है तो, अगर तू तेरा उपयोग बार बार में बाहर भटकता है तो शीघ्रता से ये विचार कर कि मैं तो ये चैतन्य हूँ, मैं तो एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, और मेरी पर्याय तो जानने देखने रूप है। ये क्रोध मान माया लोभ रूप मेरी पर्याय नहीं है, ये तो कषाय है, ये आश्रम तत्व है, ये भिन्न तत्व है। मेरा तो, मेरा है ना स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं है, तो मेरी पर्याय जानने रूप तो हो सकती है, लेकिन कषाय रूप पर्याय मेरी कैसे होगी। तो ऐसा विचार कर, तेरी गति विभाव में जाती है, अगर तेरा झुकाव बाहर में जा रहा है, कषाय उत्पन्न हो रही है, तो उसको घुमा, विचार ये कर। मतलब कषाय तो एक समय की है, वो तो वर्तमान में है, वो तो अभाव को प्राप्त होगी। और जब इधर आ जाएगा कि मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो अकषाय स्वभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो तुम्हारी गति घूम जाएगी। शीघ्रता से मोड़ बोले, ऐसे नहीं कि अरे क्या करें, ये तो पंचम काल है, अभी तो ऐसा ही समागम है, अभी तो सारा ऐसे, मतलब ऐसे संयोग है, अभी तो ऐसे हैं। और संयोगों का और उनका बहाना नहीं बना। मेरे चैतन्य में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ तक किसी की पहुंच नहीं है, मैं तो बस यूं का यूं हूं, तो तू तो अपना ऐसा जान के अंदर पसर जा बस। बोलो इसके लिए कोई काल दोष लगता है, कोई बाहर का संयोगों की आवश्यकता है इसके लिए? इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अरे पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, अरे मुक्त स्वरूप परमात्मा का अनुभव तो हो सकता है ना, और वो अनुभव तो अब भी बैठे बैठे कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं कि मैं पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में रहूंगा। पहले भी चेतन था, आज भी चेतन हूँ, भविष्य में चेतन रहूंगा। चेतन का उपयोग स्वरूप है, तो आज भी मेरा जानन देखन स्वभाव है, पहले भी था और भविष्य में रहेगा। बस ये जाननहार परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जानकर विश्राम में ले लो, करने कराने वाला हूँ ही नहीं। शरीर को एक इस देह के साथ अपने को मान लिया, इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। उसे जैसे एक दृष्टांत आया, चाह लंगोटी की दुख भारी, कि एक लंगोटी की चाह करी तो इतना संसार खड़ा हो गया। वैसे मुझे राग का भाव करना है, तो तूने पर्याय को खड़ा किया, पर्याय में अहम पना कर लिया, और मैं निवृत्त स्वरूप ही हूँ ऐसा जब देखा, तो पर्याय तो देखेगी, पर्याय तो अनुभव करेगी। अनुभव कौन करेगा? ये पर्याय तो करेगी। तो काम हुआ कि नहीं, कि ऑटोमेटिक होता है, कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक सीढ़ियां हैं, एक्सीलेटर है ना, तो उसमें हमें क्या करना है बताओ? वो तो चल रहा है कंटिन्यूटी में। अपन थोड़ी चलाते हैं, अपन कहीं मॉल में जाते हैं तो अपन चलाते हैं उस एक्सीलेटर को, कुछ नहीं करते हैं, चल ही रहा है वो तो। हमें क्या करना है कि जिस मंजिल पर जाना है उसमें पहली सीढ़ी पे खड़ा हो जा, तो चल के आपको उतार देगा, वहां उतर जाना है ना। तो वैसे ही हमें कुछ नहीं करना है, पर्याय तो अपने क्रम से चल ही रही है, परिणमन कर ही रही है, अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को तो नक्की ये करना है कि मैं तो निवृत्त स्वरूप हूँ, मैं तो अपने ज्ञायक भाव रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो बस शुद्धात्मा ही हूँ। अपने को ऐसा नक्की करे, तो जैसे एक्सीलेटर पे वहां खड़े हुए तो आप पहुंच जाओगे, वैसे ज्ञायक भाव के यहाँ खड़े हो तो विभाव की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, स्वभाव में प्रवृत्ति भी हो गई, और कषाय का उत्पन्न नहीं होना ही हो गया, और मुक्त स्वरूप परमात्मा तो है ही, तो मुक्ति तो हो ही जाएगी।
मुक्त स्वरूप परमात्मा तो है ही ना। इसमें अहम पना करके जो पर्याय अपने को परमात्मा वेदन करेगी, मुक्ति तो हो ही जाएगी। तो क्या करना है कि किसी में कुछ नहीं करना था। समझ में मिथ्या तो चल रहा था, तो चल रहा था, तो इसके कारण उल्टा उल्टा दिमाग चलता है। कोई अकेला रात को सो रहा है और उसको दिमाग में एक बार कोई बाहर मान लो आवाज आई, खड़खड़ाहट आई, तो उसको डर लगने लग गया है कि कोई है अंदर, कोई है, कोई कोई आ गया है, कोई घुस गया है। तो उसका पूरी रात ऐसे ही चलेगा, दिमाग में अंदर कोई था ही नहीं। तो वैसे स्वभाव में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, अपने अनंत गुण लबालब भरे हुए हैं। तो बोले कसाय नहीं है तो संसार क्यों चल रहा है कि एक एक समय का चल रहा है भैया। हर समय की तुम्हारी विपरीत मान्यता और भूल के कारण चल रहा है। संसार अंदर नहीं है, तो तू अपने को चैतन्य परमात्मा देख तो संसार नहीं रहेगा। कितने दृष्टांत आते हैं देखो, कितने पापी चोर, शंभू कुमार का तो इतना गजब का दृष्टांत आता है कि कितना कोई गांव की लड़की को उसने नहीं छोड़ा है, और उसी वो में मोक्ष चला गया। क्यों चला गया कि अंदर कषाय है ही नहीं। तो बोला गलती करते जाए, क्या करते जाने का नहीं उपदेश है, यहाँ नीचे जाने का उपदेश नहीं है। यहाँ तो बोले एक समय की पर्याय जितना ही अपने को मत देख, एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल हूं ना। तो मेरे अखंड ज्ञानानंद के अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। इसलिए मैं शुद्ध हूँ, सदा हूँ, एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। बस अपने को परमात्मा स्वरूप, बस मैं भगवान हूँ तो भगवान ही हूँ, परिपूर्ण हूँ तो परिपूर्ण ही हूँ, चेतन हूँ तो कभी जड़ नहीं होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा, मान लिया तो भी नहीं हुआ। ऐसा अपने ज्ञायक परमात्मा को देखे। तो बोला स्वभाव में आने से सुख और गुणों की वृद्धि होगी, बोला अपने आप होगी ना। और विभाग में जाने से दुख और गुणों की हानि होगी। पर्याय में देखेगा तो रोता रहेगा तो हानि होगी, और स्वभाव में आएगा तो आनंद सुख में देगा तो वृद्धि होकर सिद्ध अवस्था आएगी। इसलिए शीघ्रता से स्वरूप में गति कर, क्या कहा, शीघ्रता से मतलब जब जब समझ में आया तब भी अपने को चैतन्य परमात्मा देखना शुरू कर दे कि अभी तो कुछ हुआ तो नहीं, कि होना होना नहीं है, कुछ भी होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पर्याय का परिणमन त्रिकाल चालू है। जिस परिणाम ने अपने को परमात्मा वेदन किया उसमें जैसे हो गया। जिस परिणाम ने जिस समय में अपने को परमात्मा वेदन किया, उसी समय, एक ही समय की तो थी, उसी समय गया उसको शांति सुख का वेदन हो गया। तो बोले पहले थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्सा आ रहा था, अरे वो थोड़ी देर पहले वाली पर्याय गई। तो बोले अंदर तो कर्म बंधे होंगे ना, बोले अंदर कर्म नहीं बनते हैं, कर्म कर्म में बनते हैं। तो जब अंदर में आप अब देखा तो आपको कर्म दिखे ही नहीं। जब अंदर में सुहाने लगा तो अपने आप रागादिक भाव मतलब जो हृदय में आए निर्जरित हो जाते हैं, नवीन बनते नहीं है। सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें तो एक मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। बस ऐसा अपने को जान के मान के और अपने परमात्मा में बस पसर जाना, टिक जाना, रम जाना, बस यही भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत